कितने लोगों को लग रहा है हम दरोगा बन जाते हैं, हमारे जीवन का कष्ट दूर हो जाता है। लोग कहते हैं शिक्षित मनुष्य ही सभ्य समाज का निर्माण करेगा, और जब डाटा उठाकर देखिए तो जितने बड़े घोटालेबाज हैं को अशिक्षित नहीं है। केवल शिक्षा कल्याण आपका नहीं करेगा। खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, ये लोग 3 पीढ़ी एक साथ बैठ के दादा बेटा और पोता नाच देखता है, वो भी संस्कार और संस्कृति की बात करता है। अभी बताया जा रहा था जीवन में साधना का क्या महत्व है। जीवन में साधना का महत्व है कि आप अपने आप को पहचान पाइएगा कि आप हैं कौन। आप कहिएगा हम लोग तो भैया जानते हैं फलाने के बेटा, फलाने के पोता, फलाने गांव में जन्म हुआ है, सारी बात को जानते हैं। ये आपकी पहचान नहीं है, ये झूठी पहचान है। सच्ची पहचान अगर आपसे कराई जाए तो आप एक मनुष्य है, पर्सन है, आपके अंदर पर्सनालिटी का जखीरा है। जैसे कोयले के अंदर हीरे छुपा होता है, वैसे मनुष्य के अंदर चिंतन, चरित्र, व्यवहार, शालीनता कुट कुट के भरा हुआ है। लेकिन कोयले के खदान में घुसने के बाद बहुत खोदने पर निकलता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की मनुष्यता बहुत ध्यान, मेडिटेशन, साधना, अच्छी पुस्तकों के स्वाध्याय के बाद बाहर आता है। वरना उदंडता तो हर क्षण उसके पास है। उदंडता हर क्षण है। कोई बोल दिया गाली देगा, कोई उससे अधिक बोला शारीरिक रूप से ताकतवर है मार बैठेगा। यह उसकी उदंडता है जो हर क्षण उस पर डोमिनेंट रहती है। लेकिन जो उसके अंदर का इनर पावर है वो दिखाई नहीं देता है। जैसे आप देखे होइएगा कि दही के अंदर, दूध के अंदर मक्खन है, दही के अंदर घी है, वो मथने के बाद निकलता है। मनुष्य के अंदर जो सद्बुद्धि है ये रास्ते चलते नहीं मिलता, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता। शिक्षा मिल जाएगा। क्या आपका शिक्षा आपके जीवन का केवल कल्याण कर सकता है? अगर शिक्षा से भाई कल्याण होता, पिछले सप्ताह आप ही के बिहार में दरोगा जी गोली मार ली है, सब लोग न्यूज में पढ़े होइएगा। वो भी तो शिक्षित थे। इसमें से कितने लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं? कितने लोगों को लग रहा है हम दरोगा बन जाते हैं, हमारे जीवन का कष्ट दूर हो जाता है। भाई अगर जीवन का कष्ट शिक्षा से दूर होता तो स्टार मिलने के बाद, थाना मिलने के बाद 112 वाला का दरोगा थे, 112 जो चलता है ना, उसके दरोगा थे और गोली मार लिए। आनंद फानन में एसपी ओसपी सबको पहुंचना पड़ा। कहने में भी बुरा लगता है क्योंकि हर बार लोगों से बात करिए तो लोग कहते हैं शिक्षित मनुष्य ही सभ्य समाज का निर्माण करेगा, और जब डाटा उठाकर देखिए तो जितने बड़े घोटालेबाज हैं को अशिक्षित नहीं है, एक भी अशिक्षित नहीं है। केवल शिक्षा कल्याण आपका नहीं करेगा। फिर कहिएगा तो कल्याण होगा कैसे? तो शिक्षा के साथ विद्या भी चाहिए। शिक्षा मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और विद्या मतलब संस्कार, जो हमारी संस्कृति से निकल के आता है, जो हमारे माता पिता के संस्कार दिए हुए हैं उसको ब्रॉड करने से आता है। अब कहिएगा माता पिता तो हर व्यक्ति के चाहते हैं अच्छा बने, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बन क्यों नहीं पाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है संग। पिता ने तो घर पर संस्कार दिया, लेकिन स्कूल में कैसे मित्रों से आपका मिलना हुआ, स्कूल के शिक्षक का व्यवहार कैसे रहा, आप जिस दोस्त के साथ लॉज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कोचिंग में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनका व्यवहार कैसा रहा? जैसा उनका व्यवहार रहेगा, आपके घर का दिया हुआ संस्कार तो कुछ मिनट के लिए है। एक बच्चा अपने माँ बाप के पास, अगर स्कूल का बच्चा है, खाने पीने के अलावा 6-7 घंटा सोता है, 8 घंटा स्कूल में रहता है, होमवर्क, ट्यूशन, खेल लेके माँ बाप के पास 4 घंटा रहता है। अब 4 घंटा में 1 घंटा खेलता है, 3 घंटा दिए हुए संस्कार, 8 घंटे वो बच्चों के संस्कार जो निगेटिव में है। आजकल 4th क्लास का बच्चा गाली के शब्द से बात करता है। जिस विद्या के मंदिर को कहते थे विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आता है, उसको हम शिक्षा से जोड़ दिए। वो विनम्रता इंसान को उदंड बना रहा है।
उदंड बना रहा है और जोर शोर से हम लोग लगे हैं, हम खूब पूजा करेंगे। मेरी माँ भी करती है, मेरी दादी भी करती है, मेरे पापा भी करते हैं। पूजा इंस्ट्रूमेंट है और ध्यान इमोशंस है, हमेशा याद रखिएगा। इंस्ट्रूमेंट का सही इस्तेमाल जब इमोशंस पर कंट्रोल होगा तभी होगा, वरना भगवान के पास भी जाकर इंसान खाली रह जाएगा। क्लासरूम में बैठा हुआ विद्यार्थी भी बेरोजगार होता है। यही जरूरी नहीं है कि आप क्लासरूम में बैठ गए तो पदाधिकारी बन जाइएगा। ठीक उसी प्रकार मंदिर में जाने वाले लोग भी दरिद्रता के शिकार बनते हैं, माफ करिएगा, क्योंकि उनको इंस्ट्रूमेंट मालूम है, इमोशंस उनके पास नहीं है। उनको पता है सब लोग चढ़ाता है, हम भी चढ़ा दिए, लेकिन ये भाव नहीं है कि चढ़ाना है तो उसमें इमोशंस होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और वो चढ़ाने से पहले ये इमोशंस की शुरुआत अपने परिवार से होती है। जब आप माँ के गर्भ में 9 महीना दर्द से पले थे, माँ को नहीं पता था आप गोरे हैं, काले हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, बेटा हैं, बेटी हैं। धरती पर आइएगा, ईमानदार बनिएगा, बेईमान बनिएगा, चोर बनिएगा, लेकिन 9 महीना माँ ने इमोशंस के साथ बेपनाह मोहब्बत किया, बेपनाह मोहब्बत किया। इमोशंस इसको कहते हैं। आप कहते हैं भगवान दिखेंगे तब हमारा इमोशंस जगेगा, फिर तो वो दिखावा है। कल आपको पता चल जाए कि शिव जी आके प्रसाद बांटने वाले हैं तो आप पूरा अपना गांव का जमीन बेच के खड़ा हो जाइएगा, लाइन में जमीन बेच के खड़ा हो जाइएगा कि अब तो आ ही रहे हैं, कल्याण हो ही जाएगा ना। माँ ने तो आपको नहीं देखा कि आप समझदार बनिएगा कि बेवकूफ बनिएगा, दिव्यांग आइएगा कि शरीर से सुरक्षित आइएगा, लेकिन 9 महीना हर कदम रखते समय उसके मन में भाव था कहीं मेरे बच्चे को कष्ट न हो जाए। ध्यान करने बैठिए, इसी भाव से बैठिए, माँ वाली इमोशंस। अरे परमात्मा निराकार है, नहीं देखे हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। लोगों को लगता है गुरु कोई व्यक्ति है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो तो शक्ति है, पावर है। ये पंखा चल रहा है, क्या आपने एनर्जी को देखा है? वो पावर है जो चला रहा है, वो इमोशंस है, वो भाव है जो आपके अंदर उतरता है और आपकी दुर्बुद्धि को किस में प्रेरित करता है? सद्बुद्धि में। यह ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो युवा को, जवान को जवानी सिखाता है, अनगढ़ को सुगढ़ बनाता है, भटके को राह दिखाता है, चरित्रहीन को भी चरित्रवान बना देता है। इतनी पावर इस ध्यान में है, इतना इमोशंस है, इतना भाव है। लेकिन दुर्भाग्य, हम ध्यान करने भी बैठते हैं, उस समय दुनिया की सारी बातों को लेकर बैठे रहते हैं। दुनिया के कई लोगों को कहते सुनते हैं, खास करके फेसबुकिया ज्ञान आजकल बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। बहुत सारे लोग आएंगे, माफ करिएगा, बुरा मत मानिएगा, धर्म के ठेकेदार बन के ये होगा तो ये समाप्त हो जाएगा, ये होगा तो ये समाप्त हो जाएगा। उनसे पूछिए क्या आपके घर की संस्कार और संस्कृति बची है? आप पूरे दुनिया के अध्यात्म को और संस्कार को कागज पर लिख के समाप्त कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, ऐसे करेंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा। उनसे पूछिए क्या आपके घर में सब आबाद है? नहीं है। आप बाहर की दुनिया में जाते हैं, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, बुरा मत मानिएगा, ये लोग 3 पीढ़ी एक साथ बैठ के दादा, बेटा और पोता नाच देखता है, वो भी संस्कार और संस्कृति की बात करता है। आपकी तो 3 पीढ़ी एक साथ बैठ के दिखा दी कि आपके अंदर कितना संस्कार छुपा हुआ है, और आप बात करते हो हम पूजा करते हैं, हम ध्यान करते हैं। अरे पूजा का मतलब जिस दिन समझ में आ जाएगा, भोला बाबा पर 1 लोटा जो जल चढ़ाते हो वो आपके अंदर भाव पैदा कर देगा कि हे मालिक, जो ये जल समर्पित कर रहे हैं इसके तरह मेरी बुद्धि को पवित्र बना देना। शिव जी के विज्ञान, शिव पुराण कभी पढ़े नहीं, कभी पन्ना पलटे नहीं और प्रश्न खड़ा कर दिए, अरे शिव कौन है? भगवान शिव कौन है जी, जिन्होंने दुनिया के लिए विष पिया? आप कौन है? आप कौन है? छोटी सी बातों के लिए कुर्सी मिल गया तो घूस खा रहे हैं। आपका तो बस यही हैसियत है, और कौन है? जाकर पढ़ाई साल भर नहीं होगा, रील्स देखिएगा, क्रिकेट देखिएगा, आईपीएल का मैच देखिएगा, अश्लील वीडियो देखिएगा, न जाने छुप छुप के कौन कौन सा कुकर्म करिएगा, और एग्जाम जब नजदीक आएगा तो जैसा आपकी सोच, जैसा आपके परिवार की परवरिश, जैसा आपकी नियत, उसी भाव से मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ के और उन्हें घूसखोर बनाने का प्रयास करिएगा। आप मेरा जीवन सफल बना दीजिए,
500 रुपये का लड्डू चढ़ाएंगे, सत्यनारायण भगवान का कथा कलाएंगे, मंदिर में कलावा बांध के जाएंगे, चुनरी चढ़ा देंगे, साड़ी पहना देंगे। ये हमारे देश का विज्ञान नहीं था। क्या कभी कोई बेटा अपने बाप के सामने ये जाकर कहता है पापा मेरे स्कूल का फी भर दीजिए, नौकरी करेंगे तो लुंगी गंजी खरीद कर देंगे, दाल रोटी खिलाएंगे? नहीं कहता। पिता और पुत्र का इतना पवित्र संबंध है कि एक दूसरे के विश्वास की ताकत से चलता है। जाकर कहता है पापा मेरे स्कूल का फी भरना है, भर दीजिए। क्या पिता के साथ जब इतनी प्रगाढ़ रिश्ता है तो परम पिता के साथ खोखला संबंध है? कतई नहीं। समझ में आ जाए तो जिंदगी सुधर जाए, नहीं आए पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे भली है चक्की जिसका आटा खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं हिमालय पहाड़ को पूज देता। कबीर दास ने लिखा है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे भली है चक्की जिसका आटा खाए संसार। उससे बढ़िया तो वो पत्थर है जिसके पाटन के बीच में गेहूं जाता है, आटा बन के आता है। उस पत्थर को पूज दो क्योंकि वो पत्थर किसी का पेट भर के जाता है। समझ विज्ञान को है नहीं। हमें युवा है, हमें स्टूडेंट है। अरे जींस पहनने से युवा हो जाइएगा? युवा तो हो वो है जिसका रक्त गर्म और मस्तिष्क ठंडा हो, जिसका रक्त गर्म हो और मस्तिष्क ठंडा हो। यहाँ उल्टा है, यहाँ रक्त ठंडा। 8 घंटा पढ़ते हैं, जी भैया पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। थोड़ा सा कोई रिक्शा वाला अगर सटा दिया, ऑटो वाला सटा दिया, फिर देखिए कैसे जवानी जागृत होता है। पूरा बाह चढ़ा के माथा गरम, तुमको दिखा देंगे, अभी का अभी दिखा रहे, क्या दिखाइएगा? हाथ चढ़ा के क्या दिखाइएगा? 8 साल हो गया, एगो चपरासी के रिजल्ट नहीं निकला, रोड पर दिखा देंगे। दिखाना है तो एगो ज्वाइनिंग लेटर लाकर दिखा दीजिए ना, हम भी मान जाएंगे आपके जवानी में बहुत दम है। क्या जवानी इसीलिए मिला है कि ऑटो वाले पर बांह चढ़ा के दिखाई है? और घर पर 8 साल से आपके माताजी, आपके पिताजी हर दिन गोहराते हैं मेरा बाबू सफल बनकर आएगा, मेरा नाम रोशन कर देगा। जब संघर्ष में रोटी का अभाव होता है तो वो बाप रात में सोते समय आंख में आंसू भर के आपके चेहरे को याद करता है और मन ही मन गुनगुनाता है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उसके प्यारे संतान हो आप। किसको दिखाना चाहते हो? कहां दिखाना चाहते हो? जहां दिखाना है वहां तो मन लग नहीं रहा है, जहां समझाना है वहां तो समझ में आ नहीं रहा है। रोड पर रिक्शा चालक को दिखाओगे, ठेला वाले को दिखाओगे, खोमचा वाले को दिखाओगे, और दुर्भाग्य की सुई जब जिंदगी में लौट के आती है तो कल के डेट में वही रिक्शा तुमको चलाना पड़ेगा, वही ठेला और खोमचा तुमको खींचना होगा। तब कहोगे क्या हुआ? तो वही न्यूटन्स थर्ड लॉ तुम्हारे जिंदगी में रिटर्न आया। तूने ईश्वर के सामने एक साधारण से व्यक्ति पर हाथ उठाया था, अपनी जवानी की गर्मी दिखाई थी। भगवान ने कहा तथास्तु, क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है, केवल पढ़ने के लिए, जिंदगी में नहीं। इसी बात को तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन कर्मण्यवादी का रस्ते मां फले सुकदाच, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मत करो। यह हमारा साइंस है, हमारा विज्ञान है। हमारी जितनी चीजें हैं वह हमारा विज्ञान है, विज्ञान है। हम समझ नहीं पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। हमारा पूजा भी विज्ञान है, हमारा अध्यात्म जो है, ध्यान जो है, वो प्योर साइंस है, प्योर साइंस है। आप पूछिएगा कैसे? जैसे एक पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन को बनाता है, एक युवा, एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक महिला, एक नारी, एक स्त्री ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की निगेटिविटी को समाप्त करता है, जलाता है, अपने आप को पवित्र बनाता है। जैसे खदान में कोयले के बीच से हीरा तराशा जाता है, मनुष्य के जिंदगी में बुराइयों के बीच में अच्छाई का रास्ता खींचा जाता है। ये साइंस है, हम समझ नहीं पाते हैं। हम तो 24 घंटा पॉर्न साइट की फिल्म देखकर और भगवान का दिया हुआ सबसे बेहतरीन ग्लिसरीन बॉडी में स्पर्म के रूप में विद्यमान है, गंदे नाले में बहा देते हैं और एग्जाम्पल देते हैं कि साइंस कहता है कि स्पर्म बॉडी से कभी घटता नहीं है,
तो हमारे ऋषि महर्षि बेवकूफ थे जिन्होंने किताब लिखा उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य, जिन्होंने समझा कर गया कि अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो आपकी वाणी में ओज और ललाट पर तेज आता है। कौन समझाए आपको? नहीं समझ पाता है। आज का युवा अपना प्यार बाहर ढूंढता है। जैसे मिर्ग के नाभि में कस्तूरी होता है और मिर्ग बन बन भटकते 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 मर जाता है, नहीं ढूंढ पाता है कस्तूरी को, ठीक आज इस युवा की भी जिंदगी इसी रफ्तार से चल रही है। इसके घर में मां के रूप में ममता की सागर मिली, रोड पर गर्लफ्रेंड घूमता है। पिता के रूप में एक ऐसा प्यारा मित्र मिले, पुरुषार्थी व्यक्तित्व के धनी हीरो मिले, जो फटे हुए पैकेट में भी हाथ डालकर पूछते हैं अपने औलाद से, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, तेरा बाप पूरी दुनिया खरीद देगा। जिसके पैकेट में 1 रुपया नहीं है, उसके बाप की ताकत, उसका कॉन्फिडेंस, उसका विल पावर क्या गजब का है। पूछते हैं बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, पैकेट फटा हुआ है, सिक्का तक नहीं है, तेरे लिए पूरी दुनिया खरीद देंगे। उसका बेटा कहता है 0.02 से हमारा छूट गया है, मैं डिप्रेशन में चला गया हूं। इसी को बचाने का काम ये युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार कर रहा है। ये 30 वर्षों से जो चलता है ना, ये मेंटल गार्बेज निकालने का काम चल रहा है। मेंटल गार्बेज समय रहते अगर नहीं चुके तो अब अंतिम क्षण में आप खड़े हैं। जैसे होता है ना कि लास्ट टाइम है, अब आप अंतिम क्षण में है, या तो सुधर जाइएगा स्वतः, नहीं तो सुधार दिए जाइएगा। आप पूछिएगा लाठी डंडा से सुधारा जाएगा ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। भगवान रामचंद्र जी जब रावण के अंत समय आया तो रावण के नजदीक गए, पूछे, रावण पूछा भगवान रामचंद्र जी से कि आपको क्या लगता है कि अब हम दोबारा नहीं आएंगे? आएंगे, और आकर और इससे भी विकराल रूप लेकर आएंगे और सबको तबाह कर देंगे। बोले रामचंद्र जी कैसे आओगे? तो इस बार शरीर रूप में नहीं आएंगे कि आप अवतार लीजिएगा मार के चले जाइएगा। बोले कैसे आओगे फिर? बोले मनुष्य की बुद्धि में आ जाएंगे दुर्बुद्धि बनकर, भाई को भाई से लड़ा देंगे, पति को पत्नी से लड़ा देंगे, बेटे को बाप से लड़ा देंगे, मित्र को मित्र से लड़ा देंगे। ऐसा कलह कारनामा करेंगे कि आप आकर मार नहीं पाओगे। किस किस को मारोगे, कितनों को मारोगे? रामचंद्र जी कहे मैं भी आऊंगा। बोला आप किस रूप में आइएगा? कहे हम भी उसी रूप में जिस रूप में तुम आओगे। बोले क्या कर कैसे आओगे? बोले हम भी विचार क्रांति के रूप में इस जन्म में राम बनकर आए थे, अगले जन्म में श्री राम बनकर आएंगे, विचार क्रांति के रूप में आएंगे। तुम एक दूसरे को लड़ाओगे, हम एक युवा खड़ा करेंगे, एक व्यक्ति खड़ा करेंगे, एक महिला खड़ा करेंगे, एक पुरुष खड़ा करेंगे, हजारों की जिंदगी बदल कर रख देगा। हजारों दुर्बुद्धि वाले को सद्बुद्धि पर चलाएगा, हजारों रावणी बुद्धि वाले को मारकर ध्वस्त कर देगा। लेकिन उन्हें भी संभलना होगा, उन्हें भी संभलना होगा। यह अंतिम क्षण माता जी के जन्म शताब्दी का वर्ष और अखंड दीपक का चल रहा है। 25 और 26 सौभाग्य का अगर सूर्योदय चाहते हैं, गायत्री की साधना को प्रगाढ़ रूप से करना शुरू कीजिए और अच्छे लोगों से दोस्ती, वरना याद रखिएगा महाकाल के चक्र चले हैं, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। अब समय आ गया है, प्रकृति छोड़ेगी नहीं, नहीं छोड़ेगी, माफ नहीं करेगी। मेरे मित्र हम सब सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि जिस उम्र में 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल का युवा आज इस बिहार की बात करें, भारत की बात करें, नशा में लिप्त है, ड्रग्स ले रहा है। जाकर देखिए रोड के किनारे सिरिंज फेंका रहता है। क्या रोगी को सुई देने वाला? हाँ वही। क्यों फेंका रहता है कभी सोचे हैं? यंग जनरेशन अपने से सुइया ले लेकर पागल बना हुआ है। ऐसे में आप जब देखिएगा गायत्री का सूर्योपस्थान किताब पढ़िएगा, गुरुजी लिखे हैं कि बड़े बड़े का जहाज डूब जाएगा, बड़ों बड़ों का जहाज डूब जाएगा।
उस गायत्री के सूर्योपस्थान किताब में। लेकिन गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति का जहाज जैसे फूल पानी में हिलोड़ा लेते हुए किनारे लगता है, गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति का जीवन उस झंझावत में भी, उस संकट में भी, उस विकट परिस्थिति में भी अपनी जिंदगी को किनारा लगाएगा। इसका नाम गायत्री महामंत्र है और इसका नाम मेडिटेशन है। यह ध्यान है। खास करके युवा भाइयों से निवेदन है, आप समझ जाइए। आप पटना में टाइम काट रहे हैं, दिन काट रहे हैं, समय काट रहे हैं। आप पटना में पढ़ नहीं रहे हैं। आप जिस मंदिर पर बैठे हैं, करोड़ों गायत्री मंत्र, अरबों गायत्री मंत्र का जप हुआ है। कलेजा पर हाथ रखकर एक बार पूछ लीजिए, क्या आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आप टाइम पास कर रहे हैं, समय काट रहे हैं। तो अब समय चला गया। पहले पिताजी लोगों के समय में लोग आराम से सुबह उठते थे, उठ के इधर उधर खेत में घूम के खा पी के फिर सो जाते थे। कहते थे दिन कट जाएगा, समय कट जाएगा। अब समय नहीं कटेगा, विपरीत समय आ गया है। अगर आपके अंदर मद्दा होगा तो आप दुनिया को जीत पाइएगा। नहीं मद्दा होगा, रोते नजर आइएगा, पागल खाना में नजर आइएगा, दर दर की ठोकर खाते नजर आइएगा, अपनों से लड़ते हुए नजर आइएगा। इसके अलावा कहीं गुंजाइश नहीं है। अंतिम आश्रय है यह युवा प्रकोष्ठ जो गुरुदेव ने मसाल दिखाया है। उस दीपक के नीचे जो आ गया उसका जीवन प्रकाशित होता चला जाएगा। जो बिछड़ गया उसके जीवन में अंधकार आ जाएगा। फिर पछताइएगा, गए थे, जुड़े थे, लेकिन अपनाए नहीं। आज बेरोजगार आए थे, बेरोजगार लौट के जा रहे हैं। माफ करिए, कोई रविवार आपका ऐसा न रहे कि ईश्वर की गोद में आप आकर न बैठे। हर रविवार को आइए, अपने जिंदगी को शानदार बनाइए।